इंडिया के महाराष्ट्र राज्य में एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जिसका नाम है शिवपुर। यह साधारण सा दिखने वाला गांव सदियों पुराने एक ऐसे रहस्य को समेटे हुए है जो आज तक लोगों को हैरान करता है। यह रहस्य है यहाँ के एक ऐसे पत्थर का जो हवा में उठता है। यह घटना सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है, लेकिन आज तक कोई भी इसकी ठीक से व्याख्या नहीं कर पाया है। चलिए शिवपुर के इस रहस्य को और करीब से जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है हजरत कमर अली दरवेश की दरगाह से, जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। इसी दरगाह में रखा है वो पत्थर जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता है। यह पत्थर दिखने में बिल्कुल साधारण है और इसका वजन लगभग 60 किलो है, लेकिन इसकी खासियत इसका वजन नहीं बल्कि इसका हवा में उठना है। इस पत्थर को उठाना बल की नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का खेल है। 11 लोग, न कम न ज्यादा, इस पत्थर के चारों ओर खड़े होते हैं। सब लोग एक खास तरीके से अपनी उंगलियां पत्थर के नीचे रखते हैं और सूफी संत कमर अली दरवेश का नाम एक साथ जपते हैं। और तभी कुछ अविश्वसनीय होता है। पत्थर मानो किसी अदृश्य शक्ति से खींचा हुआ ऊपर उठने लगता है। यह पत्थर गुरुत्वाकर्षण बल को चुनौती देता हुआ हवा में उठता है। जो लोग इसे देखते हैं वे इसे एक अद्भुत और अकथनीय अनुभव बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक साधारण सा पत्थर जो भौतिकी के नियमों के अधीन है, हवा में कैसे उठ सकता है? क्या यह ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? शिवपुर का यह उड़ने वाला पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह एक रहस्य है, एक अनसुलझी पहेली है। यह हमारी सोच को चुनौती देता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी जानकारी कितनी सीमित है। यह पत्थर दिखने में बहुत बड़ा या भारी नहीं है। इसका वजन लगभग 60 किलो है, जो इतना ज्यादा है कि एक आदमी इसे अकेले नहीं उठा सकता। हवा में उड़ाने की तो बात ही अलग है। इस पत्थर की बनावट खुरदुरी है, जिस पर सदियों से लोगों के छूने के निशान हैं। यह एक साधारण सा पत्थर लगता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने की इसकी असाधारण क्षमता इसे खास बनाती है। इस घटना को और भी रहस्यमय बनाती है वो खास परिस्थितियां जिनके बिना यह पत्थर नहीं उठता। 11 लोग और सिर्फ 11 लोग इस रस्म में शामिल हो सकते हैं। इन 11 लोगों को पत्थर के चारों ओर एक गोला बनाकर खड़ा होना होता है, हर एक को अपनी जगह पर। सब लोग अपनी उंगलियां पत्थर के नीचे रखते हैं, जैसे पत्थर को उठाने की बजाय उसे सहारा दे रहे हो, उसे उसका वजन कम करने और हवा में उड़ने में मदद कर रहे हो। फिर वे एक साथ सूफी संत कमर अली दरवेश का नाम जपने लगते हैं। उनका मंत्र लयबद्ध और दोहराव वाला हवा में गूंजता है और एक अजीब सा माहौल बना देता है। और जैसे ही उनका मंत्र ऊंचा होता है, पत्थर हिलने लगता है। पहले तो वह थोड़ा सा कंपन करता है, मानो गहरी नींद से जाग रहा हो। फिर धीरे धीरे वह ऊपर उठने लगता है। वह ऊपर और ऊपर जाता जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल को चुनौती देता हुआ। यह नजारा बेहद हैरान कर देने वाला होता है। कुछ पल के लिए यह पत्थर अपने भौतिक रूप से परे जाता हुआ प्रतीत होता है। शिवपुर के इस उड़ने वाले पत्थर का इतिहास रहस्यों में डूबा हुआ है। इसके बारे में कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हालांकि इसकी असली उत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि यह पत्थर सदियों से शिवपुर की पहचान रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी इस पत्थर का इस्तेमाल गांव के पहलवान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करते थे। लेकिन इस पत्थर के हवा में उठने की घटना का पता संयोग से चला। यह घटना एक साधारण दिन की तरह शुरू हुई थी। कहते हैं कि कुछ बच्चे दरगाह के पास खेल रहे थे, तभी उन्होंने इस पत्थर का रहस्य जान लिया। वे पत्थर के साथ खेलते खेलते
अचानक कुछ अजीब महसूस करने लगे। जैसे ही वे पत्थर के चारों ओर इकट्ठा हुए और सूफी संत का नाम जपने लगे, तो उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि पत्थर हल्का होने लगा और जमीन से ऊपर उठ गया। यह दृश्य देखकर बच्चे चकित रह गए और उन्होंने तुरंत अपने परिवारों को बुलाया। इस चमत्कारिक घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और आसपास के गांवों से लोग इसे देखने आने लगे। हर कोई इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखना चाहता था। पत्थर, जो कभी मनोरंजन का साधन था, अब श्रद्धा का विषय बन गया था। लोग इसे पवित्र मानने लगे और इसके चारों ओर पूजा अर्चना करने लगे। इस पत्थर ने अब एक धार्मिक महत्व प्राप्त कर लिया था। समय के साथ उड़ने वाले पत्थर की कहानी सूफी संत कमर अली दरवेश की कहानी से जुड़ गई। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। कहा जाता है कि संत, जो अपनी पवित्रता और चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, कभी शिवपुर में रहा करते थे। उनकी उपस्थिति ने गांव को एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पत्थर संत के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा था और वह इसका इस्तेमाल स्नान के लिए करते थे। यह पत्थर उनके लिए एक साधारण वस्तु नहीं था, बल्कि एक पवित्र प्रतीक था। जब संत ने शिवपुर छोड़ने का फैसला किया, तो कुछ ग्रामीणों ने उनसे रहने की विनती की। वे नहीं चाहते थे कि उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद उनसे दूर हो जाए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर संत ने पत्थर पर अपना आशीर्वाद दिया और उसे अपनी दिव्य शक्ति का एक अंश दिया। आज भी लोग इस पत्थर को देखने और संत के आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए दूर दूर से आते हैं। अब इस सब ठीक बिक रहा था। सूफी संत कमर अली दरवेश, जिनका नाम इस उड़ने वाले पत्थर से हमेशा के लिए जुड़ गया है, एक महान संत थे जिनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। शिवपुर में एक पूजनीय व्यक्ति हैं। उनकी दरगाह पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, जो उनकी आशीर्वाद और चमत्कारिक शक्तियों की कहानियां सुनते हैं। उनकी दरगाह, जो शांति और मिरोलुबिया का स्थान है, एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जानी जाती है। उनकी अमर विरासत का प्रतीक है। यहाँ आने वाले लोग उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। हालांकि संत के बारे में ऐतिहासिक जानकारी बहुत कम है, लेकिन उनकी कहानियां और चमत्कारिक घटनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। लेकिन उनकी कहानी आज भी स्थानीय लोगों को प्रेरित करती है और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उड़ने वाले पत्थर के रहस्य को एक आध्यात्मिक आयाम देती है। यह पत्थर, जो हवा में उड़ता है, संत की चमत्कारिक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कमर अली दरवेश ज्ञान और करुणा से भरे हुए व्यक्ति थे। छिक्की के किबाब थे, जिनकी उपस्थिति मात्र से लोग शांति और सुकून महसूस करते थे, जो अपनी चमत्कारी चिकित्सा क्षमताओं और ईश्वर से अपने गहरे संबंध के लिए जाने जाते थे। उनकी चिकित्सा शक्तियों ने कई लोगों को ठीक किया और उनकी आस्था को मजबूत किया। वे 16वीं शताब्दी में शिवपुर आए थे, एकांत और अपनी आस्था का पालन करने के लिए एक जगह की तलाश में। ग्रामीण, जो शुरू में अजनबी से सावधान थे, जल्द ही उनकी दया और उदारता से प्रभावित हो गए। संत अपने मृदु स्वभाव और ज्ञानवर्धक शब्दों से ग्रामीणों के लिए आशा की किरण बन गए। मुश्किल समय में उन्हें सांत्वना देते थे और दिल और आत्मा के मामलों में मार्गदर्शन करते थे। उड़ने वाले पत्थर की कहानी शिवपुर में संत के जीवन की कथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यह पत्थर, जो अब दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है, कभी विवाद का कारण था। अहंकारी पहलवानों के एक समूह ने, जिनके दिल घमंड से भरे हुए थे, ने संत को ताकत के मुकाबले के लिए चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर संत अपनी छोटी उंगली से पत्थर उठा सकते हैं, तो वे अपने बुरे कामों को त्याग देंगे और उनके भक्त बन जाएंगे। संत ने मौका देखकर उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। अपने शांत चेहरे पर मुस्कान लिए
उन्होंने अपनी छोटी उंगली पत्थर के नीचे रखी और प्रार्थना की। भीड़ को आश्चर्यचकित करते हुए पत्थर आसानी से हवा में उठ गया, मानो वह रुई का बना हो। पहलवान नम्र और हैरान संत के चरणों में गिर पड़े और उनकी शरण में आ गए। हालांकि संत अपने असीम ज्ञान में जानते थे कि सच्ची आस्था डर या अंधी भक्ति से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और सम्मान से आती है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि पत्थर, जो अब उनकी शक्ति का प्रतीक था, का दुरुपयोग न हो या झगड़े का कारण न बने।